दीपक, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट है। लोकमान्य तिलक टर्मिनल के बाहर घर जाने वाले लोगों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। संवाददाता दीपक दुबे के पास चले, उससे पहले उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन का डर, प्रवासी मजदूर लौटने लगे घर। फिर शुरू हुआ मजदूरों का पलायन, भीड़ से भरने लगा रेलवे स्टेशन। एक तरफ मुंबई में कोरोना संक्रमण से लोगों का बुरा हाल है, तो दूसरी तरफ पूरी तरह से रोजगार ठप हो चुका है। लोग अपने अपने गांव और शहर जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से मुंबई में मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, तमाम जो दुकानें हैं या स्ट्रीट पर लगाने वाले जो लोग हैं दुकानें, वो सारी बंद हो चुकी हैं। ऐसे में लोग अपने अपने शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के कुर्ला LTT स्टेशन पर, और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं स्टेशन के बाहर बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि कहीं से उन्हें टिकट मिल जाए, वो अपने घर चले जाएं। क्या होगा, अभी तो लॉकडाउन लगा, भी क्या सोच सकते हैं, अभी घर जाएंगे और क्या करेंगे, क्या वहीं घर पे रहेंगे। हाँ, खाएंगे कौन, पैसे देगा अपने को, कैसे खाएंगे, इसलिए अपन लोग जा रहे हैं गाँव। तो क्या आप लोग के पास टिकट है? टिकट मिल पाया है? नहीं, टिकट नहीं मिला है, बगैर टिकट का अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। यहाँ जो है ना, तो लॉकडाउन कभी कभी जो है ना जीने नहीं देते हैं। हम लोग फुटपाथ वाले हैं, रोड पे धंधा करते हैं और सोना भी रोड पे सोते भी है। अगर जो हम लोग लॉकडाउन में यहाँ पड़े रहे तो हम लोग का कौन देखभाल करेगा? इससे अच्छा हम लोग अपन देशों में वापस हो जाए। होटल में काम करते थे, होटल बंद हो गया। अच्छा, होटल में काम करते, होटल बंद हो गया। क्या बोला मालिक ने? मालिक ने बोला छुट्टी दे दिया, बोला जाओ गाँव। पैसे वैसे दिए, कुछ में ही काट लिए? पैसे वैसे दिए, जो खाए पियो तो काटेगा ही ना। लोग यहाँ पर इसी तरह से बैठे हुए हैं, इंतजार में हैं कि कुछ करिश्मा हो जाए, टिकट मिल जाए और अपने घर जा सके, क्योंकि उम्मीद इन्हें नज़र आ रही है कि शायद कुछ सरकार करे। लेकिन जिस तरह की स्थिति इस वक्त मुंबई में देखी जा रही है कि लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर अब अपने घर जाना चाहते हैं, क्योंकि जो छोटे रोजगार हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, किसी की नौकरी गई है, किसी के स्ट्रीट पे जो दुकान लेके आते हैं वो बंद हो चुकी है। तो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और आने वाले समय में और होगी। इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने और मरने से बजाय अगर लोगों पर ध्यान दिया जाए तो शायद कुछ स्थिति बेहतर हो सकेगी। कैमरामैन विरोध सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। दीपक दुबे का रुख कर लेते हैं। दीपक, आपकी रिपोर्ट में देख रही थी और आखिर में जो बात आपने कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर देखना होगा। भले ही ये पीएम ने कहा है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन जिन लोगों की जॉब चली गई है, ये गरीब लोग, पैसा नहीं इनके पास, ये कहां जाएं? अगर चाहते हैं कि पलायन रुके तो इन लोगों की मदद की जाए आर्थिक तौर पर। जी, जिस तरह की स्थिति इस वक्त मुंबई में देखी जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोष दिया जा रहा है, और सही भी है। क्योंकि अगर ये स्थिति लगातार पिछले अगर 10 दिनों की अगर आप आंकड़े देखें, और ये लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है और ये संकेत भी दिए जा रहे हैं कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लोग अगर नहीं माने, आंकड़े लगातार बढ़ते रहे, लोगों की मृत्यु होती रही, तो आखिर फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर क्या रही थी कि आखिर ये इनको पता था कि अगर बड़ी संख्या में पलायन पिछले साल की तरह हुआ और बांद्रा स्टेशन पे जो पिछले साल का हश्र हुआ था, जहां पर एक तरह से लाठी चार्ज की नौबत आ गई थी, तो आखिर क्यों ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ाई गई? क्यों ऐसी तैयारियां नहीं की जा रही हैं? एक तरफ सरकार का यह कहना है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जिस तरह की स्थिति इस वक्त मुंबई में देखी जा रही है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटी छोटी दुकानों पे काम करते हैं, आखिर वो सब कुछ बंद हो चुका है। तो आखिर वो जाए तो जाए कहाँ? ना उनके पास रहने के लिए छत बचा है, क्योंकि उनको रेंट देना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जब सैलरी नहीं आ रही है, जो हर दिन कमाते थे रोजगार के तौर पर, नौकरी के तौर पर, वो पैसे नहीं आ रहे, तो आखिर ये मजदूर जाएंगे कहाँ? ये कहीं ना कहीं एक तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो या फिर राज्य सरकार की तरफ से हो, वो की जा रही है। लेकिन अगर स्थिति ऐसी ही रही तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि बद से बदतर स्थिति होने वाली है, क्योंकि लोग काफी आक्रोशित है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है
कि आखिर वो करें तो क्या करें। मुंबई में रह के जेब में पैसे नहीं है तो आखिर वो कहाँ जाएंगे। इससे में अगर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाती है तो जो स्थिति सुबह से हम देख रहे हैं कि ये स्थिति मुंबई में नहीं होती, लोग आसानी से कम अपने गंतव्य स्थान अपने घर तक पहुंचते। मुंबई में रोजगार बचा नहीं है, छत बची नहीं है, खाने के लिए कुछ पैसे बचे हैं या फिर उधार गांव से मंगाकर अब वो जा रहे हैं। कुछ ही समय पहले ये तमाम ऐसे जो मजदूर वर्ग है ये मुंबई में आए हुए थे कि स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से स्थिति बद से बदतर हो रही है, आने वाले समय में अगर ध्यान नहीं दिया गया तो और भी यहाँ पे जो मजदूर इस तरह से जो बाहर खड़े हैं वो कहीं ना कहीं उनका गुस्सा स्टेशन के अंदर भी फूट सकता है। दीपक, भले ही पीएम ने ये कहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा देश में, लेकिन महाराष्ट्र में, मुंबई में मिनी लॉकडाउन तो है ना पर्टिकुलर एरियाज में, तो वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके सामने बहुत दिक्कतें भी हैं। तो यहाँ पर बड़ा सवाल दीपक यही है जो आप कह रहे हैं कि आर्थिक तौर पर उनकी मदद की जाए, ऐसे तो उनको नहीं छोड़ा जा सकता ना। पैसे आप दीजिए, ट्रेनों की संख्या बढ़ाइए, अगर वो वहां नहीं रह सकते तो अपने घर तो जा सकते हैं। दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पलायन से डर लग रहा है, लेकिन हम अपील आपसे यही करते हैं कि देखिए ग्रामीण एरियाज में वो सुविधाएं नहीं है जो शहरों में है, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, टीका लगवाएं, वैक्सीन लें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, थोड़ा सा ख्याल रखें। अगर कोई दरकार है तो सरकार से आप मदद लें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।